एक YouTube चैनल स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक सही निश। आप YouTube की इस रेस में जीतना तो चाहते हो, लेकिन एक गलत डायरेक्शन में भाग कर कभी आप इस रेस को जीत नहीं सकते। हो सकता है पूरी मेहनत से भाग रहे हो, लेकिन एक गलत डायरेक्शन में, तो सोचो क्या कभी आप जीत सकते हो? उसका आंसर है नहीं। अगर आपने निश ही गलत चूज कर ली तो महीनों तक आप वीडियो डाल रहे हो, सही टाइटल, थंबनेल, हुक सब कुछ सही कर रहे हो, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन एक सही तरीका क्या होगा आपके लिए परफेक्ट निश ढूंढने का, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने अनफेयर एडवांटेज को ढूंढ सकते हो, कैसे आप अपने YouTube के चैनल की डिमांड को वैलिडेट कर सकते हो, किसी को भी अपना कॉम्पिटिटर या कॉम्पिटिशन करने से पहले कैसे अपने चैनल को फुल्ली रेडी कर सकते हो, अपनी पूरी लाइफ टाइम निश को कमिट करने से पहले हम उसे कैसे टेस्ट करेंगे, और कैसे आप अपनी निश को चेक कर सकते हो कि वो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा पैसा बना के देगी या नहीं। अगर आपको सच में यूट्यूब पर ग्रो करना है तो आपके पास एक क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए, वो आपको मिल जाएगा इस वीडियो के खत्म होने के बाद। इस वीडियो को मैंने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और जैसे जैसे ये वीडियो का हर एक पार्ट खत्म होते जाए आपके दिमाग में अपनी निश को चूज करने का प्लान रेडी होता जाएगा। हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्टार्ट विद योर अनफेयर एडवांटेज। आपकी लाइफ का वो एडवांटेज जो सिर्फ आपके पास है और सामने वाले पर्सन के पास नहीं। एक डायरेक्ट एग्जांपल अगर मैं अपना दूं, यूट्यूब पर वीडियोस बनाने से पहले मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था और मेरे पास खुद की टीम भी थी और बहुत सारे क्लाइंट्स भी थे, नॉर्मल क्लाइंट्स नहीं, रिकरिंग क्लाइंट्स। तो वहां से बस मैंने सोचा कि मैं गेमिंग चैनल बना लेता हूं, और धीरे धीरे मैंने अपने सेटअप के लिए सामान जमा करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो मेरा गेमिंग चैनल बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया 100 वीडियोस के बाद ही। तो फिर मैंने सोचा कि अगर गेमिंग की फील्ड में आना है तो आपके पास तैयारी और ज्यादा तगड़ी होना चाहिए। अब आपका अनफेयर एडवांटेज कुछ भी हो सकता है, या तो आप गुड लुकिंग हो सकते हो, या फिर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हो अपनी फैमिली की तरफ से, या फिर ऑलरेडी आपके पास सेटअप है, या फिर आपके पास खुद की टीम ऑलरेडी है। आपको ढूंढना है एडवांटेज। अपना अनफेयर एडवांटेज फाइंड करने के लिए मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पास सबसे ज्यादा किस चीज की नॉलेज है। सेकंड कि आपके दोस्त हमेशा आपसे क्या पूछते रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है कि आप किस टॉपिक, किस निश के ऊपर 50 वीडियोस बना सकते हो बिना बोर हुए। मतलब डेली एक ऐसा काम जिसके अंदर आप बोर हो ही नहीं रहे हो, आपको समय का पता ही नहीं चल रहा है, सुबह से शाम हो चुकी है और आप उस काम को कर सकते हो। आपकी स्किल कुछ भी हो सकती है, एडिटिंग, कुकिंग, कोडिंग, फिटनेस। आपके एक्सपीरियंस कहीं से भी आ सकते हैं, कॉलेज लाइफ, फ्रीलांसिंग, या फिर रहते हो, या फिर आपका कोई ऑब्सेशन, एग्जाम्पल के लिए गेमिंग, टेक, एनिमे, फाइनेंस, बाइक, कार, या फिर कोई भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अगर आप बिना रुके 30-40 वीडियोस के ऊपर बना सकते हो तो वही आपका निश है। सेकंड नंबर पर है वैलिडेट डिमांड, मतलब क्वालिटी चेक। कोई भी निश को कमिट करने से पहले ये देखो कि लोग उसके ऊपर वीडियोस देख भी रहे हैं या नहीं। जो भी आपका निश है उसे यूट्यूब पर सर्च करो। ऑटो कंप्लीट या ऑटो सजेशंस के अंदर अगर वो चीज आ रही है तो इसका मतलब लोग उसे सर्च कर रहे हैं। गूगल ट्रेंड नाम की एक वेबसाइट के बारे में आपको पता ही होगा, वहां पर जाके आप भी रिसर्च कर सकते हो और देख सकते हो कि गूगल पर आपका टॉपिक सर्च हो रहा है या नहीं। यहाँ पर आपको 3 चीजें चेक करना है, क्या छोटे चैनल्स के भी व्यूज आ रहे हैं। सेकंड पॉइंट है कि क्या लोग रेगुलर वीडियोस उसके ऊपर डाल रहे हैं। थर्ड पॉइंट है हाउ टू या प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक है या नहीं। यहाँ पर एक रेड फ्लैग है, या बड़े बड़े चैनल्स को देख के इंस्पायर मत हो जाना, क्योंकि उनकी अब इतनी बड़ी लॉयल ऑडियंस है कि वो जो भी वीडियो डालेंगे वो थोड़ी बहुत तो चलेगी ही। थर्ड नंबर पर है चेक कंपटीशन इन अ स्मार्ट वे। कंपटीशन बुरा नहीं होता, डिमांड का प्रूफ होता है। प्रॉब्लम होती है अनडिफरेंशिएटेड कंपटीशन से। यहाँ पर फिर हम 3 क्वेश्चन पूछेंगे और आपको उसका दिमाग के अंदर जवाब सोचना है। क्या इस निश के अंदर आके मैं एक यूनिक एंगल दे सकता हूँ? क्या मैं किसी ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ और उनकी डिमांड फुलफिल कर सकता हूँ? थर्ड क्वेश्चन ये है क्या मैं दूसरे यूट्यूबर से पैकेजिंग को डिफरेंट बना सकता हूँ? अब ये तीनों क्वेश्चन सुनकर आपके दिमाग में शायद ही कोई जवाब आया हुआ है। यहाँ पर मैं एग्जांपल्स देता हूँ। फर्स्ट है फिटनेस। अब ये बहुत बड़ा निश है, इसके अंदर हम लोग 2 कैटेगरीज देखेंगे। फर्स्ट होम वर्कआउट फॉर बिजी स्टूडेंट्स, बिगिनर जिम मिस्टेक्स इन इंडिया। यहाँ पर हम लोग सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, बजट टेक रिव्यू अंडर 5000। सेकंड ऑप्शन है ऑनेस्ट रिव्यू फॉर बायर्स। हमारा फोर्थ पॉइंट है टेस्ट बिफोर कमिटमेंट। आसान भाषा में समझाऊं तो अपनी निश से शादी मत करो, लेकिन उसे डेट करो। मतलब अपनी निश के अंदर 5-10 वीडियोस बनाओ, देखो कौन सा टॉपिक अच्छा चल रहा है, और फिर नोटिस करो क्या लोगों को सच में जेन्युइनली वो टॉपिक पसंद आ रहा है या नहीं। तुम्हारी वीडियोस को एटलीस्ट 1 या 2 कमेंट्स मिल रहे हैं या नहीं। और तुम बहुत सक्सेसफुल क्रिएटर्स को भी देखोगे तो वो हर 10-20 वीडियोस के बाद अपनी निश के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते ही रहते हैं। कोई भी बड़ा क्रिएटर एक निश के ऊपर स्टिक नहीं है। अगर आज मैं आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर वीडियोस डाल रहा हूं तो ऐसा नहीं होगा कि मैं हमेशा आने वाले 1-2 साल तक सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो डालूंगा। हमारा फिफ्थ पॉइंट, इट कैन ग्रो विद यू। ऐसी निश को हमेशा तुम्हें अवॉइड करना होगा जो तुम्हें आगे ले जाकर खाली कर दे। यहाँ पर मैं तुम्हें 2 एग्जांपल्स फिर से देता हूँ। सबसे पहले है टेक, फिर उसके रिव्यूज, फिर उसके कंपैरिजन, फिर उसकी लेटेस्ट न्यूज, और यहाँ पर टॉपिक कभी खत्म ही नहीं होंगे। दूसरा एग्जांपल है फिटनेस गाइड, होम वर्कआउट, डाइट या माइंडसेट। यहाँ पर एक थर्ड एग्जांपल भी देता हूँ, फाइनेंस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट या फिर साइड हसल। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज होगा कि तुम्हें एकदम भी माइक्रो निशिंग नहीं कर देनी है, क्योंकि अगर एकदम भी माइक्रो निश होगी तो ग्रोथ बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाएगी। एग्जांपल की अगर मैं सिर्फ आफ्टर इफेक्ट्स और वीएफएक्स से ट्यूटोरियल बनाऊंगा तो उसको हमेशा कम रीच मिलेगी, क्योंकि बिगिनर्स के लिए सबसे ज्यादा वीडियोस अवेलेबल है और इस दुनिया में सबसे ज्यादा बिगिनर्स ही हैं, एक्सपर्ट बहुत कम। एग्जांपल की अगर मैं इजी कैपकट ट्यूटोरियल बनाऊंगा तो उसके ऊपर बहुत सारे व्यूज आएंगे, लेकिन अगर मैं आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर ट्यूटोरियल बनाऊंगा तो उसके ऊपर कम रीच आएगी। इन शॉर्ट अगर मैं आंसर बताऊं, अब यहाँ पर तुम थोड़े कंफ्यूज हो चुके होगे, क्योंकि मैं कुछ पॉइंट्स में तो बोल रहा हूँ कि माइक्रो निशिंग करो और कुछ पॉइंट्स में बोल रहा हूँ कि एक बड़े निश को टारगेट करो, क्योंकि बड़ा निश मतलब ज्यादा ग्रोथ। अब यहाँ पर इसका 1 लाइनर आंसर दूं तो तुम्हें एक ब्रॉड से नैरो निश की तरफ जाना है। जैसे इसके पहले वाले पॉइंट पर मैंने टेक, फिटनेस और फाइनेंस का तुम्हें एग्जांपल दिया था। 6th नंबर है कंसीडर मोनेटाइजेशन। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा वीडियो रेटिंग का इंस्टाग्राम का पेज। वीडियो रेटिंग में बहुत कम स्पॉन्सर्ड है, तो 50-60 हजार फॉलोवर्स होने के बाद भी मैंने सिर्फ 3-4 स्पॉन्सरशिप करी है। मैंने इंस्टाग्राम पर पहली माउना के साथ, दूसरी फिल्मोरा के साथ, तीसरी सुपर प्रोफाइल के साथ। लेकिन यहाँ पर अगर मेरा एक जिम का पेज होता तो 50,000 फॉलोवर्स होने के बाद मेरे पास बहुत सारे ब्रांड्स आ चुके होते, क्योंकि जिम के अंदर बहुत सारी चीजें
चीजें, बॉडी फिटनेस, क्लोथ, स्किन केयर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट। यहाँ पर तुम्हें कुछ हाई मोनेटाइजेशन निचेस के बारे में मैं बता देता हूँ। फर्स्ट है टेक, फाइनेंस, एजुकेशन, सॉफ्टवेयर टूल्स और हेल्थ एंड फिटनेस मेरा फेवरेट। एक चीज को तुम्हें यहाँ पर याद रखना है कि पहले व्यूज आते हैं और बाद में पैसा। तुमने ये भी सुना होगा अटेंशन इज द न्यू करेंसी। तो तुम पहले पैसे क्यों बनाना चाहते हो? हमेशा सिर्फ व्यूज लाओ, व्यूज के बाद पैसे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। यहाँ पर तुम एक फॉर्मूला यूज करो, प्लस स्पेसिफिक ऑडियंस प्लस क्लियर आउटकम। यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, पर्सनल फाइनेंस फॉर इंडियन कॉलेज स्टूडेंट्स। दूसरा एग्जांपल है बजट टेक फॉर बिगिनर्स इन इंडिया। और थर्ड ऑप्शन है क्विक रेसिपीज फॉर हॉस्टल स्टूडेंट्स। यहाँ पर तुमने क्लियरली एक बड़े निश के अंदर से एक नैरो निश तक का सफर देख लिया है। तो अब तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीजें क्लियर होगी कि तुम्हें कैसे अपनी निश को ढूंढना है और कैसे कोई गलत निश के साथ नहीं जाना। अब इस वीडियो के अंदर तो तुमने देख लिया कि कैसे तुम्हें अपनी निश को ढूंढना है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो मैंने स्क्रीन पर एक वीडियो आ रही है उसके अंदर बता दिया है कि तुम्हें कौन सी गलतियां नहीं करना है। तो आई होप तुमको एकदम क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि तुमको कैसे अपनी निश को ढूंढना है। अगर तुम्हें नई आइडिया मिला हो तो अभी भी वो 5 पॉइंट पर जाओ, टाइम वीडियो के अंदर लगे हुए हैं, वहां से तुम वापस कोई भी पॉइंट देख सकते हो और एक्जैक्टली तुम्हें कैसे यूट्यूब के ऊपर ही रिसर्च करके अपनी निश को ढूंढना है। और सच बताओ तो निश ढूंढना एक पूरा हिट एंड ट्रायल मेथड ही है। कुछ वीडियोस तक तुम्हें सिर्फ लर्निंग करनी होगी और एक बार लर्निंग फेज के निकलने के बाद कुछ टाइम बाद अपनी निश को फाइनल करने के बाद एकदम बैच प्रोडक्शन करके बल्क में वीडियोस बना सकते हो। तो आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ऐसी वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं तुमको मिलूंगा किसी और वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।